ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूँ, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूँ दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। जैन जी, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है। और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आप थैंक यू बोल भी रहे हैं, क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रति इतना संभाव नहीं था कि वो दे सकते थे उनको? देखिए, सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है। कुछ ही लोगों के जो मुख्य धारा में रहे हमेशा से, उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से फैसले लिए गए हैं और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी पहले की मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूं। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूँ कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था UPA 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो मतलब ये जैन जी, ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते।
और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देखते हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। एक सवाल सर जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं, नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। नहीं, मैं आपने सिर्फ कहा कि कसर तो रही नहीं है। हाँ, कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ। इतना बड़ा फैसला लिया हो। ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर ले तो मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री और सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जो जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे, वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं के सवाल में, ठीक है, कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाले हैं, जिसको लेकर महान पंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या अब आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं, और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गाँव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है, तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। थैंक यू। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी, वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी। इस पर क्या कहें? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है, किसी और के लिए कहा। खैर, उन्होंने, मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख वो तारीख है जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो मान लिया जाए कि 12 तारीख को रालोद एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी जानकारी है। चौधरी साहब का चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है, हम तो मनाएंगे उस तारीख, सारे देश में मना। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से लड्डू। Speaking live just now. His grandfather has been honored with the Bharat Ratna as well, and he was, of course, clearly stating that the step taken by the central government has won his heart and also of everyone who follows Chaudhry Charan Singh. And he's also again gone ahead and responded to the allegations coming in from the opposition that this was a political step that has been taken by the BJP. Jayant Chaudhary has clarified that this is a very small talk and not the kind of talk that the opposition should indulge themselves in, especially keeping in mind the stature of Chaudhry Charan Singh. So Jayant Chaudhary there clearly clarifying his stance and saying that the alliance with the BJP has nothing to do with the Bharat Ratna that has been announced for Chaudhry Charan Singh. And he also went on and lauded the Prime Minister, stating that Prime Minister Modi's understanding of the essence of India becomes very clear with the kind of people that his government has been awarding the Bharat Ratnas to.
My colleague Pragya joins us on the phone line to get us more information on this. Pragya, this was Jayant Chaudhary speaking just now, making it very clear that the step taken by the central government is not political in nature and is also hit out at the opposition, stating that the talks of political ideologies and also political reasons behind such an award are very small talks. Well, this has been a demand of RLD. In fact, in the budget session assembly in Uttar Pradesh, RLD demanded that Chaudhary Charan Singh should be given Bharat Ratna, and it seems like with the things moving forward politically, this demand has been agreed to. In fact, government is saying that there is a lot of contribution that Chaudhary Charan Singh has made to the farmers and to the field of agriculture, and this is why Chaudhary Charan Singh has been conferred this Bharat Ratna upon. But Jayant Chaudhary, looking at the reaction that he has given, he is very, very happy. He said, "Dil jeet liya." And, it seems like without him announcing, it seems like the alliance is in place for RLD and BJP. Seat sharing is already done. It's just a matter of time that it will be announced. While opposition may say that this looks like very political, step towards giving Bharat Ratna and all. But Jayant Chaudhary and many of the party leaders in the BJP also believe that this should have come long, long ago. In fact, UPA government denied Chaudhary Charan Singh his due as, his due. He should have been given Bharat Ratna lot before. But now that this has been conferred upon Chaudhary Charan Singh, BJP has also done a very strategic thing. While central government has conferred this award on Chaudhary Charan Singh, BJP believes that this will reap political benefits, not just in Uttar Pradesh, Western UP, but also in Haryana and Punjab. MS Swaminathan has also been conferred this award upon. But those illuminary, exemplary agriculturists, they have been given this award, and this is exactly what the sentiment we heard Jayant echoing. Right. Also, Pragya, one of the reporters there was talking about Jayant Chaudhary. In fact, he was reminding Jayant Chaudhary of his tweets and statements against the government. But Jayant Chaudhary said that he will not be deleting any of the tweets. The issues still remain. He will still be talking to the government about issues like the MSP and also various other issues related to the farmers. But at the end of the day, this is an honor for Chaudhary Charan Singh, and this is something that his party wholeheartedly welcomes. Well, this is because Jayant Chaudhary is going for an alliance with BJP and not merging his party as such. And he always maintained that he is standing for the rights of the farmer, and there is nothing wrong in doing so. They can be an ally and raise the issues of the farmers with the government, with the party in the government, and this also helps them in resolving those issues. If they are not with the alliance in the party that is in the government, then they obviously won't be able to solve it. They have said what they have they wanted to say. And if they delete, because this is, the social, when it comes to social media and internet, everything has a very big shelf life. This can be pulled again and said that, you said that, and now you're going back on your word. But he didn't want to say that, and in fact, this specific question was asked upon this statement that he had written on social media. He said, yes, I'm very happy. I don't want to delete the tweet. That obviously, hinted in a manner that the alliance has been inked. And obviously, as an ally, they will aid the BJP and BJP will aid them in ensuring getting 400 plus seats for the NDA in Lok Sabha election, a target of which has been set by Prime Minister Narendra Modi. Also, Pragya, before we conclude this point there, this is of course when he was asked about if he is joining the NDA, Jayant Chaudhary clearly said that how can I say no to something like this? And he also went on again talking about Prime Minister Modi as well. Absolutely, exactly, because what we have also broken earlier in the week, that the seat sharing is almost done. Jayant Chaudhary was trying to find a very formidable ally. He wanted right, Pragya, we are also joined in by RP Singh from the BJP. Mr. RP Singh, appreciate you joining us on the broadcast there. This is, of course, a big honor for Chaudhary Charan Singh, and Jayant Chaudhary has now come out and wholeheartedly thanked the Prime Minister and also the BJP government for it. And of course, this comes even at the time when the opposition is alleging that these Bharat Ratnas are being doled out, keeping vote bank politics in mind. Well, it's up to opposition to say what they have to say, but fact is that who can deny the role of Chaudhary Charan Singh ji, Narasimha Rao ji, Swaminathan Iyer ji, Karpuri Thakur ji,
in the Indian democracy and then even in the independence war. So they are the stalwarts of the Indian after the Indian independence, and they are the people who have turned the history for the Indian democracy. And Chaudhry Charan Singh Ji always stood for the farmers' cause, and then was one of the tallest leader the country always anytime had among the farmers. So it's up to the opposition to say whatever they have to say. The fact is that all these stalwarts were denied their their role, what they have done in the Indian democracy, to build up the Indian democracy. They were denied that acknowledgement. Now they have been acknowledged. They should have been done by the Congress party. They didn't acknowledge their own leaders like Narasimha Rao ji, for example. Right, Mr. RP Singh, thanks for your inputs there and of course your reaction to this. Also, Rajiv Rai from the Samajwadi Party joins us. Mr. Rajiv Rai, the government is of course announcing these Bharat Ratna awards, stating that people who have had massive contributions to the society will be honored, but the opposition is questioning the timing of it, talking about this being in terms of political alliances and also vote bank politics. It has put you. Right, we'll try connecting with Rajiv Rai there, but this was RP Singh who was also speaking from the BJP. The BJP making its stance very clear there. The fact that these Bharat Ratnas that are being given to various personalities, 3 of them in fact, which have been handed out today, these have nothing to do with political alliances, but the opposition is also talking about the timing of the Bharat Ratna as well. 2 former prime ministers given Bharat Ratnas, 2 non-BJP leaders given the Bharat Ratnas as well, including Chaudhry Charan Singh. And this comes even as there is an alliance talk between the RLD and the BJP. Jayant Chaudhary from the RLD coming out and thanking the Prime Minister, in fact, for handing out the Bharat Ratna, conferring the honor on his grandfather, talking about how Prime Minister Modi understands the heart and the essence of India, and the fact that such people who have actually made a difference in the society are being honored under the Modi government. And also Jayant Chaudhary did hit out at the opposition as well, talking about how all of these awards that are given, especially the one that is being given to his grandfather, all of this has nothing to do with politics, and this is just the government that is recognizing the efforts of those that have made a difference to the lives of the common man. So massive politics also brewing there over the Bharat Ratnas that have been handed out. Remember viewers, 3 Bharat Ratnas have been announced by the Prime Minister today. The Prime Minister did announce the Bharat Ratna for PV Narasimha Rao, who was a former Prime Minister. And remember, most importantly, he was from the Congress, and of course, the Congress is talking about PV Narasimha Rao and Manmohan Singh bringing India out of the economic crisis. And interestingly, all of these announcements are coming at the time when the government and the opposition is facing off over white paper and black paper and fiscal federalism as well. On that note, let's slip into a short break. Don't go anywhere. We'll be right back.